नंबर 3, एमाउड्रोमियस या ड्रोमिसियस अमेमू बसने वालों द्वारा नष्ट किए गए कई रूपों में से एकमात्र जीवित है, जो अपने रिश्तेदार कैसोवरी की तरह मजबूत शरीर वाला और लंबे पैरों वाला है। इमू लगभग 50 किमी 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। यदि उन्हें घेर लिया जाता है तो वे अपने 3 पंजों वाले बड़े पैरों से लात मारते हैं। कैसोवरीज और शुतुरमुर्गों की तरह ईमू के पैर के पंजे सही परिस्थितियों में जानवरों को बेदखल करने में सक्षम होते हैं। हालांकि मानवीय मौतें अत्यंत दुर्लभ हैं। ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के जंगली जानवरों के पार्कों, ईमू फार्मों और चिड़ियाघरों में ईमू के हमलों के परिणाम स्वरूप कई लोगों के घायल होने की खबरें असामान्य नहीं हैं। अकेले 2009 में 100 से अधिक घटनाएं हुई। नंबर 4, लैमर्जियर, जिपेटस बार्बेटियस लैमर्जियर्स, जिन्हें दाढ़ी वाले गिद्ध भी कहा जाता है, पुरानी दुनिया परिवार एक्सिपिटिडे के बड़े ईगल जैसे गिद्ध हैं। ये पक्षी अक्सर 1 मीटर 40 इंच से अधिक की लंबाई तक पहुंचते हैं। उनके पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर 10 फीट होता है। वे मध्य एशिया और पूर्वी अफ्रीका से लेकर स्पेन तक के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं और मांस, विशेष रूप से हड्डियों पर भोजन करते हैं, जिसे वे 80 मीटर 260 फीट की ऊंचाई से नीचे सपाट चट्टानों पर गिराते हैं। यह दरार पीड़ित की हड्डियों को खोल देती है और पक्षियों को मज्जा तक पहुंचने की अनुमति देती है। इंसानों पर हमले या तो दुर्लभ हैं या फिर वास्तविक हैं। हालांकि कहा जाता है कि एथेनियन नाटककार एस्किलस की गेला, सिसिली के दक्षिणी तट पर में मृत्यु हो गई थी जब एक लैमर्जियर ने पत्थर समझकर उसके गंजे सिर पर एक कछुआ गिरा दिया था। हालांकि एस्किलस की मृत्यु गेला में हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि उसकी मृत्यु के अजीब कारण का वर्णन करने वाली कहानी बाद के एक हास्य लेखक द्वारा घड़ी गई थी। नंबर 5, महान सींग वाला उल्लू, बुबो वर्जिनियांस। यह झात है कि सभी प्रकार के उल्लू अपने बच्चों, अपने साथियों या अपने क्षेत्रों की रक्षा करते समय लोगों पर हमला करते हैं। बारंबार लक्ष्यों में बिना सोचे समझे जॉगर्स और पैदल यात्री शामिल होते हैं। अक्सर पीड़ित बिना किसी चोट के बच जाते हैं और उल्लू के हमलों से मौतें अत्यंत दुर्लभ होती हैं। बड़े सींग वाले उल्लू, बुबो वर्जिनियांस और वर्जित उल्लू, स्ट्रिक्स वेरिया, ने विशेष रूप से हाई प्रोफाइल हमलों से ध्यान आकर्षित किया है। 2012 में सिएटल क्षेत्र के एक पार्क में कई लोगों ने बताया कि पेड़ों से झपट्टा मारकर आए एक बड़े सींग वाले उल्लू ने उन पर हमला कर दिया। इसी तरह का झपट्टा मारने वाला हमला 2015 में सेलम, ओरेगॉन में हुआ था, जब एक बड़े सींग वाले उल्लू ने एक जॉगर की खोपड़ी पर बार बार वार किया, जो भाग गया और बाद में भाग गया। बड़े सींग वाले उल्लू शक्तिशाली शिकारी होते हैं, जिनकी लंबाई अक्सर 2 फीट 60 सेमी से अधिक होती है। उनके पंखों का फैलाव अक्सर 200 सेमी 80 इंच तक होता है। ये उल्लू, जो पूरे अमेरिका में पाए जाते हैं, आमतौर पर छोटे कृंतकों और पक्षियों को खाते हैं, लेकिन बड़े शिकार को ले जाने के लिए जाने जाते हैं। उनके पंजों को पकड़ने की शक्ति 500 psi जितनी मजबूत हो सकती है, जो एक बड़े रक्षक कुत्ते के काटने के समान है और इस प्रकार स्थायी रूप से विकृत करने, अंधा करने या मारने के लिए पर्याप्त है। बड़े सींग वाले उल्लू अधिकांश उल्लू प्रजातियों की तरह बड़े जानवरों के साथ लड़ाई में चेहरे और सिर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे खतरनाक पक्षी और कुछ घटनाएं। लास्ट वाले पक्षी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अजीबोगरीब घटनाएं शामिल है। धन्यवाद।